नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गणित सेक्शन से। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 9 का महत्तम समवर्त x माइनस के है तो k का मान क्या होगा। k का मान क्या होगा, तो यहाँ दिया हुआ है x माइनस के जो है वो कितना 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 9 का जो है एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? एक गुणनखंड होगा, क्योंकि ये महत्तम समवर्तक दिया हुआ है x माइनस के। तो हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसीलिए के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। परंतु एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के जो है वो गुणनखंड x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो अतः के का मान जो होगा वो क्या होगा? के का मान जो होगा वो होगा 3। क्या होगा? के का मान जो होगा वो होगा 3। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो आइए इसे अगर सिंपल में और लिखते हैं तो ये जो हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कितना लिख सकते हैं 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इंटू कितना x माइनस 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? फिर इसे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभिष्ट वर्गमूल जो हमारे पास हो जाएगा 1/√2 इतना के अंडर रूट 2x प्लस 1 इंटू एक्स इंटू नहीं हो जाएगा प्लस जो हो जाएगा हमारे पास ये होगा कितना, ये होगा 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 4 हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, तो दूसरे नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 सरल रेखाएं x, y और z समांतर है और कोण नीचे दिए चित्र में दर्शाए अनुसार है, तो कोण AFB का मान जो होगा वो क्या होगा। तो चूंकि अगर हम कोण CED बराबर कह सकते हैं तो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री क्या होगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना 45 डिग्री। लेकिन ये 55 डिग्री आया कहाँ से? तो कोण CDE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर 55 डिग्री। तो ये है त्रिभुज किसमें DCE में कोण CED बराबर 180 माइनस 55 माइनस 80 बराबर 45 डिग्री। तथा कोण B बराबर होगा कोण BFM कितनी डिग्री 30 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। कितना है? संगत कोण है। कोण EFM बराबर जो होगा वो कितना होगा? कोण EFM बराबर जो होगा वो 45 डिग्री। क्यों होगा 45 डिग्री? क्योंकि जो हमारे पास कोण है कोण DEF बराबर है कोण EFM किसके कारण? एकांतर कोण के कारण। क्या है? एकांतर कोण। तो हो जाएगा कोण EFB बराबर प्लस कोण BFM बराबर कितना होगा 45 डिग्री। कोण EFB बराबर होगा 45 माइनस 30, यानी कोण AFB बराबर होगा 15 डिग्री। इसलिए कोण AFB बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 15 डिग्री। यानी ई जो हो जाएगा कितना 125 डिग्री हो जाएगा, ये 80 है और ये 30 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है। कोई समानांतर जो है वो चतुर्भुज है ABCD
कि एक भुजा ए बी को एफ तक इस तरह बढ़ाया गया है। क्या किया गया है? एफ तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया जाता है कि बी ई बराबर ए बी हो जाए, तब डी एफ भुजा यदि बी सी को क्यू पर काटती है तो क्यू बिंदु बी सी भुजा को किस अनुपात में विभाजित कर देगा। यहाँ अगर ए है और ये कितना है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये बढ़ाया गया तो ये ई है और ये एफ है, और अगर इस तरह के काटा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो चलिए आइए प्रश्न से देखते हैं कि त्रिभुज सी डी क्यू तथा बी एफ क्यू में क्या हो जाएगा? डी क्यू बराबर क्यू ई हो जाएगा तथा सी डी बराबर बी हो जाएगा, इसीलिए बी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू सी। अब बी क्यू अनुपात क्यू सी बराबर होगा 1:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस डॉट डॉट टेन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान जो है वो कितना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा कि एक जगह अरेंज करना होगा कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर जो है 89 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 85 डिग्री, इसी तरह प्लस डॉट डॉट जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 47 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अगर मान देखा जाए तो सबका 1 प्लस डॉट डॉट 22 पदों तक होगा। कितना? 22 पदों तक होगा। अब प्लस जो होगा जो हमारे साइन स्क्वायर 45 डिग्री के 1/2 होगा। अब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री 89 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 होता है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा 22 प्लस हाफ, यानी हो जाएगा 22.1/2। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 22.1/2। तीसरे नंबर, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/8 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग तथा लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग जो है वो उपस्थित है। तो लड़की जो है वो कितना है? लड़की है वो 3/8 भाग है। उपस्थित लड़कियों का भाग कितना है? 3/8 गुना 1 - 2/9। उपस्थित लड़कियों का भाग 3/8 गुना 1 - 2/9, तो ये होगा 3/8 गुना 7/9 बराबर 7 क्या होगा? 24 होगा। लड़कों का भाग होगा क्या? लड़कों का भाग बराबर हो जाएगा 1 - 3/8 बराबर 5/8। उपस्थित लड़कों का भाग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपस्थित लड़कों का भाग जो होगा उपस्थित, तो ये हो जाएगा 5/8 गुना 1 - 1/4, यानी 5/8 गुना 3/4 बराबर 15 क्या हो जाएगा? 32। क्या हो जाएगा? 15/32। पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। तो लड़की का जो आ गया था 7/24 और लड़का के 15/32, दोनों को जोड़ दीजिए। 7/24 प्लस 15/32 बराबर 73/96। आंसर जो हो जाएगा वो चौथे नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक कुछ रुपये पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर से 6% से अगले 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर पर 9% से, तो उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर से 14% से ऋण के रूप में लिया। कुल 9 वर्षों के बाद वह साधारण ब्याज सहित कुल 23,400 रुपये का भुगतान किया। वह कितने रुपये ऋण लिया था? तो हो जाएगा P प्लस P × 2 × 6/100 प्लस P × 3 × 9/100 प्लस P × 4 × 14/100। इतना हो जाएगा बराबर कितना के? 23,400 के बराबर है। जब इसे हल करेंगे तो P प्लस 95 P/100 बराबर हो जाएगा 23,400।
से और हल करेंगे तो 195 पी बटा 100 बराबर 23,400। पी बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12,000। तो आंसर जो हमारा पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा चौथे नंबर। नेक्स्ट है 2020 रुपया ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए के हिस्से के 1/4 भाग से 30 रुपया अधिक, बी के हिस्से के 1/5 भाग से 30 रुपया कम तथा सी के हिस्से के 1/8 भाग से 70 रुपया अधिक सभी आपस में बराबर है। पूरी राशि में बी का हिस्सा क्या हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि a इंटू 1/4 प्लस 30 बराबर है कितना b इंटू 1/5 माइनस 30 और बराबर है c इंटू 1/8 प्लस 70 बराबर, इसको क्या मानते हैं तीनों बराबर है तो k मान लेते हैं। a बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा k माइनस 30 इंटू 4, b बराबर हो जाएगा k प्लस 30 इंटू 5, c बराबर हो जाएगा k माइनस 70 इंटू 8 हो जाएगा। तो a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 2020। अब सबको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा k माइनस 30 इंटू 4 प्लस k प्लस 30 इंटू 5 प्लस k माइनस 70 इंटू 8 जो है इतना बराबर क्या होगा 2020 हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो हमारा जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 17k बराबर 2020 प्लस 530 k बराबर आ जाएगा 150। क्या हो जाएगा k बराबर 150 आ जाएगा। तो आप मान रख दीजिए। यहाँ पर b बराबर कह रहा है तो पूरी राशि में b का हिस्सा b बराबर जो है कितना है k प्लस 30 इंटू 5 यानी k बराबर 150 प्लस 30 गुना 5 यानी b बराबर जो होगा वो 900 रुपया क्या होगा 900 होगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला है ए एक काम 9 दिनों में तथा बी उसे 18 दिनों में पूरा करता है, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण ए तथा बी अपनी क्षमता का 90% तथा 72% का ही प्रयोग कर पाते। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 1 दिनों में दोनों द्वारा किया गया कार्य कितना है 1/9 गुना 90/100 है। और वही जो हमारे पास बी वाला भी जोड़ देंगे इसमें तो 1/18 गुना 72/100 हो जाएगा। यानी इसे लिख सकते हैं 1/10 प्लस 1/20 बराबर 3/20। तो समय बराबर हमारे पास आ गया 20/3 यानी हो जाएगा कितना 6.2/3 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। एक कमरे के सतह की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 फीट और 10 फीट है। 3 विभिन्न रंग के वर्गाकार टाइल्स जिसका प्रत्येक भुजा 2 फीट का है बिछाया गया है। सतह के चारों ओर की पहली पंक्ति काले रंग की है, शेष टाइल्स में से 1/3 उजले रंग की है और शेष टाइल्स नीचे नीले रंग की है। नीले रंग के कितने टाइल्स है। तो कमरे के उस भाग का क्षेत्रफल जहां उजले और नीले टाइल्स बिछाया जाना है कितना हो जाएगा 20 - 2 गुना 2 इंटू 10 - 2 गुना 2 यानी हमारे पास जो हो जाएगा 16 गुना 6 बराबर 96 वर्ग फीट। कितना होगा 96 वर्ग फीट। उजले तथा नीले टाइल्स की संख्या कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 96 को भागा दीजिए 2 गुना 2 यानी 24 हो जाएगा। उजले टाइल्स की संख्या क्या हो जाएगा उजले टाइल्स की संख्या जो हो जाएगा वो 24 गुना 1/3 बराबर 8 हो जाएगा। नीले टाइल्स की संख्या हो जाएगा कितना तो ये हो जाएगा 24 - 8 बराबर 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है प्रश्न 1 और 2। दिए गए प्रश्न के कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा तय कीजिए कि दोनों कथनों में दी गई जानकारी आंकड़ों के प्रश्न के उत्तर दिया जा सकता है या नहीं। यदि केवल एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या पर्याप्त है, यदि केवल 2 प्रश्न का उत्तर देने आवश्यक है, यदि केवल 1 या केवल 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है या पर्याप्त है, और दूसरा है कि दोनों कथन 1 और 2 जो है वो 2 मिलकर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, अर्थात दोनों कथन आवश्यक है या पर्याप्त है। तो आइए देखते हैं प्रश्न जो हमारे पास है। किसी कक्षा में छात्रों की आयु और एक कक्षा अध्यापक की आयु का औसत केवल छात्रों की आयु के औसत से 2 वर्ष अधिक है। अध्यापक की आयु क्या है। कक्षा में छात्रों की संख्या 12 है। सभी छात्रों तथा अध्यापक का औसत आयु 18.1/2 वर्ष है। ये दोनों कथन आवश्यक है
केवल छात्रों की औसत आयु बराबर जो हो जाएगा वो कितना 18.1/2 माइनस 2 बराबर 16.1/2 वर्ष। और सभी छात्रों की कुल आयु जो हो जाएगा वो कितना होगा 12 गुना 16.1/2 बराबर 198 वर्ष हो जाएगा। और सभी छात्र और अध्यापक की कुल आयु कितना हो गया तो 2 + 1 इंटू 18.1/2 यानी 240.1/2 वर्ष। तो अध्यापक का आयु कितना हो जाएगा, अध्यापक की आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा 240.1/2 माइनस 198 बराबर 42.1/2 वर्ष। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। दोनों कथन 1 और 2 मिलकर प्रश्न को उत्तर दिया जा सकता है, अर्थात दोनों कथन आवश्यक है, पर्याय है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंग्वेज शब्दों के अक्षरों को आपस में सजाकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें n बराबर जो है 8 है, यानी टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो 8 है। ए को 2 बार लिखा गया है, जे को 2 बार लिखा गया है। तो अभीष्ट संख्या जो है होगा, अभीष्ट संख्या बराबर जो हमारे पास होगा वो होगा फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 अब बटा फैक्टोरियल 2 गुना 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा। सबको जब गुना कर दिएगा तो 10,080 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। शिव कुमार 25,000 रुपया निवेश कर 1996 में एक व्यापार की शुरुआत किया। वर्ष 1997 में वह अतिरिक्त 10,000 रुपया निवेश किया और राकेश 35,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष 1998 में शिव कुमार 10,000 रुपया और निवेश किया तथा सुरेश 35,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। इन 3 वर्षों में यदि कुल लाभ 1,50,000 रुपया का है तो उसमें से राकेश का हिस्सा जो है वो क्या होगा। प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो शिव कुमार जो है कि रेशियो राकेश के अनुपात सुरेश कितना हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि शुरुआत में तो 25,000 निवेश किया, 25,000 1 साल के लिए, फिर अगला साल फिर कितना किया 10,000 बढ़ा के 35,000 किया और उसके बाद कितना किया, उसके बाद एक 10,000 और बढ़ाया अगले साल में तो कितना हो गया 45,000। यानी एक साल के लिए ये किया शिव कुमार का। अगर राकेश की बात करें तो ये 35,000 किया ये दोनों साल, मैंने 1 साल के बाद ये किया है तो 2 साल का किया। और ये हो जाएगा अनुपात कितना, लास्ट में जो है सुरेश किया कितना का, तो ये किया 35,000 का, वो लास्ट 1 साल के लिए। अगर इन सब का रेशियो देखा जाए तो शिव कुमार ने टोटल कितना 1,05,000 रुपया लगाया और 70,000 कौन लगाया, तो 70,000 जो लगाया वो राकेश ने 70,000 लगाया और सुरेश ने भी कितना लगाया 35,000 लगाया। कितना 35,000। रेशियो देखा जाए 3:2:1 हो गया। अब राकेश के लाभ बराबर जो हो जाएगा 3 2 5 1 6 में, यानी 2 इसका है बटा 6 गुना टोटल इनकम कितना लाभ हुआ है तो 1.5 लाख रुपया हुआ है। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50,000 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला है, किसी कक्षा के 12 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, 15 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है और 13 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। उस कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन कितना है। तो 12 जो है वो छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा, कुल वजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 गुना 40 बराबर 480 kg हो जाएगा। 15 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 15 गुना 35 बराबर 525 kg और 13 छात्रों का कुल वजन हो जाएगा 13 गुना 30 बराबर 390 kg हो जाएगा। तो औसत वजन बराबर कितना हो जाएगा, औसत वजन बराबर कितना हो जाएगा 480 प्लस 525 प्लस 390 अब बट्टा हो जाएगा 12 प्लस 15 प्लस 13 यानी 1395 बटा 40 यानी 34.875 kg हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो चौथे नंबर। जनवरी माह में पुलिस द्वारा 400 यानी मैंने 4,000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ी। फरवरी में यह संख्या 5% बढ़ गई, लेकिन पुलिस तथा रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के कारण मार्च में टिकट विहीन यात्रियों की संख्या 5% से कम हो गई तथा अप्रैल में इस संख्या में 10% और कमी हुई। अप्रैल माह में ऐसे कितने यात्री पकड़े गए जिसके पास टिकट नहीं थे।
अप्रैल में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या जो हो जाएगा वो 4000 गुना 105/100 गुना 95 हो जाएगा 95/100 और गुना 90/100। आंसर हो जाएगा 3591। बस इस तरह कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 4। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलमों को निर्धारित कीमत पर खरीदता है। यदि वह उन्हें 1% बट्टे पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक कलम का निर्धारित मूल्य 1 रुपया हो तो 40 कलम का खरीद मूल्य कितना हो जाएगा। खरीद मूल्य जो हो जाएगा 36 गुना 1 बराबर 36 रुपया। 40 कलम का विक्रय मूल्य जो होगा वो 40 रुपया होगा। उसमें 1% के क्या हुआ है कि ऑफर दिया है, तो 40 गुना 1/100 यानी 0.4 जो ये था ये घट जाएगा, यानी 40 माइनस 0.4 यानी 39.60 रुपया में बेचा है। क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ बराबर हमारे पास हो गया 39.60 माइनस 36/36 और गुना 100। ये लाभ परसेंट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री था। 20 दिनों के बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चला जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों का था। यदि प्रारंभ में M सैनिकों के लिए D दिनों तक का भोजन सामग्री था तो 20 दिनों के बाद शेष भोजन कितना बचेगा, तो D माइनस 20 दिन। अब बचा M इंटू 1/4 सैनिक चले जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M माइनस M/4 हो जाएगा, यानी अब बचा 3M/4 सैनिक। तो कितने दिन का M इंटू D माइनस 20 बराबर होगा 3M/4 इंटू D। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, D माइनस 20 बराबर 3D/4 आ जाएगा। D/4 बराबर होगा 20। D बराबर कितना आ गया, 80 दिन। कितना हो गया, 80 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। एक टंकी में 2 नल A तथा B लगे हैं जो उसे क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा नल C भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि A नल को 7 AM बजे, B को 9 AM तथा C को 10 AM बजे खोल दिया जाए तो पूरी टंकी लगभग कितने बजे उसी दिन पूर्णतः भर जाएगी। x + 3 घंटे में A द्वारा भरा भाग जो कितना हो जाएगा, x + 3/12 और x + 1 B द्वारा भरा हुआ कितना हो जाएगा, x + 1/10। x घंटे में तीसरे नल द्वारा खाली होने वाला भाग जो है वो कितना है, x/15 है। तो आइए हम लिख सकते हैं इसे कितना, x + 3/12 प्लस x + 1/10। ये दोनों भरेगा, खाली कौन करेगा, x/15। ये बराबर 1 का होना चाहिए। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 5x + 15 + 6x + 6 माइनस 4x बटा क्या हो जाएगा, 60 = 1। यानी हम लिख सकते हैं 7x बराबर 60 माइनस 21 बराबर 39। x बराबर जो हो जाएगा 39/7 बराबर 5.4/7 यानी 5 घंटा 35 मिनट। अभी समय है 10 AM होगा प्लस 5 घंटा 35 मिनट अगर जोड़ेंगे 10 AM है और उसमें जोड़ लेंगे कितना, 5 घंटे 35 मिनट। क्या होगा, 35 मिनट अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 3:35 PM में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू का आयु समान है। तीनों की आयु का योग जो है वो सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो माना कि रेनू, मीनू और सोनू की आयु हम x, y और z मान लेते हैं। ये मान लेते हैं रेनू के, ये मान लेते हैं मीनू के और लास्ट वाला z मान लेते हैं किसको, सोनू के। अब आइए इसे सोल्व करते हैं कि x + y बराबर हो जाएगा 5y। तो ये होगा 2x बराबर जो हो जाएगा कितना, 2x बराबर हो जाएगा 4y। कितना हो जाएगा, 4y। तो x बराबर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2y। पुनः जो है पुनः x - 3 बराबर y - 3 × 3 यानी 3y - 9
तो हो जाएगा 2y-3 बराबर 3y-9 y बराबर जो हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा? y बराबर 6 वर्ष। तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? अगर x बराबर ये कितना आ जाएगा 2y है तो 2 गुना 6 यानी 12 वर्ष हो जाएगा। x निकल गया, y निकल गया। 4 वर्ष बाद सोनू की आई क्या होगा? तो y + 4 हो जाएगा। 6 + 4 बराबर 10 हो जाएगा। आंसर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बंदर 30 मीटर ऊंचे एक चिकने स्तंभ पर चढ़ रहा है। वह पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि चढ़ने का क्रम यही हो तो कितने समय में बंदर स्तंभ के ऊपरी सिरे पर चढ़ जाएगा? तो सबसे पहले 2 मिनट में बंदर कितना मीटर चढ़ेगा? तो शुरुआत के 1 मिनट में तो 3 मीटर चढ़ता है और उसके बाद क्या है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो टोटल जो होगा वो 2 मीटर, यानी 2 मिनट में 2 मीटर। तो 28 मीटर तक अगर चढ़ने में इसे 28 मिनट लगेगा और आखिरी के जो 2 मीटर बच रहा है और 1 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है तो वो तो चढ़ जाएगा, फिसलेगा नहीं उस मिनट में। तो यानी 3 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 2 मीटर कितने में चढ़ेगा? 1/3 गुना 2 यानी 2/3 मिनट में चढ़ जाएगा। कौन सा? आखिरी वाला चीज़। तो ये हो जाएगा कितना? टोटल समय लगा कितना? टोटल समय जो लगा वो 28 मिनट तो लगा था ये, प्लस 2/3 मिनट। आंसर हो जाएगा 28.2/3 मिनट। ऑप्शन जो है वो 2 सही हो जाएगा। किसी स्थान पर 2 बंदूकों से 10 मिनट 50 सेकंड के अंतर पर 2 गोलियां छोड़ी गई, परंतु एक ट्रेन में सवार व्यक्ति इस आवाज़ को केवल 10 मिनट के अंतर पर सुना। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड हो तो ट्रेन की चाल कितने किलोमीटर पर घंटा है? तो ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो 330 गुना 10.50 गुना ये क्या है 60 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। माना कि ट्रेन की चाल जो है वो क्या है? तो वो है x मीटर। तो 330 प्लस x बराबर हो जाएगा 330 गुना 10.5 यानी 50 गुना 60 बटा ये कितना हो जाएगा 10 गुना 60। हल करेंगे तो x का मान जो आएगा वो 16.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 16.5 गुना 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 59.4 किलोमीटर बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि 0.3467 में 67 के ऊपर एक रिंग है प्लस 0.13333 के ऊपर एक रिंग है का मान क्या हो जाएगा? तो इसका जो मान हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। कौन? नेक्स्ट प्रश्न है, एक नदी के दोनों ओर 2 मंदिर स्थित हैं। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा, इस मंदिर के उच्च बिंदु से दूसरे मंदिर के उच्च तथा निम्न बिंदुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। दूसरे मंदिर की ऊंचाई जो है हमें ज्ञात करना है। मान लिया कि प्रश्न के अनुसार यहाँ पर फिगर ड्रा कर देते हैं। ये एक है मंदिर है और एक जो है वो मंदिर ये है। यहाँ से अगर कहा जाए तो ये जो है वो कितने 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ से कितने डिग्री का बना रहा है? तो यहाँ से जो बना रहा है वो 30 डिग्री का, कितना है 30 डिग्री का है और इसकी ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है 54 मीटर। तो आप प्रश्न को अब सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? दूसरे नंबर 36 मीटर। यदि 3x + 4y - 24 बराबर 0 का ग्राफ निर्देशांक अक्ष वाला त्रिभुज OAB बनाता है, यहाँ O मूल है और x + y + 4 बराबर 0 का ग्राफ निर्देशांक अक्ष वाला त्रिभुज OCD बनाता है, तो त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस जो है हमें ड्रॉ कर लेना होगा। पहला जो हमारे पास इक्वेशन है 3x + 4y - 24 = 0। तो 3x + 4y बराबर क्या हो जाएगा 24, यानी 3x बटा 24 + 4y बटा 24 = 1, यानी x बटा 8 + y बटा 6 बराबर 1। यहाँ से हम एक कह सकते हैं कि ये जो लाइन गया हुआ है ये हो जाएगा 0 6, ये हो जाएगा 8 0। दूसरा में अगर हम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? दूसरा जो हम उसी तरह बनाएंगे x + y + 4 = 0 का, तो ये हो जाएगा -4 0 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 0 - 4 हो जाएगा। यहाँ अगर मान लिया कि ये A है, ये C है, ये O है, यहाँ D है, यहाँ B है,
तो कह रहा है कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्षेत्रफल होगा 1/2 × 6 × 8 यानी 24 वर्ग इकाई होगा, 24 वर्ग इकाई हो जाएगा। और त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, तो होगा 1/2 × 4 × 4 बराबर 8 वर्ग इकाई होगा। तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/3 × त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा दूसरे नंबर। कितना होगा, दूसरे नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका में 5 कॉलेज में 3 विषयों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। सभी 5 कॉलेजों में वाणिज्य विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो सभी 5 कॉलेजों में वाणिज्य विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 250 + 400 + 300 + 25 + 275 + 250। तो और कुल विद्यार्थियों की संख्या जो कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थी जो है वो कितना हो जाएगा, 1600 + 1500 + 1900 हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा, 5000। 5000 का x% बराबर जो हो जाएगा वो 1500 के बराबर हो जाएगा। कितने के, 1500 के बराबर। तो x बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 1500 × 100 बटा 5000 = आ जाएगा 30%। कितना हो जाएगा, 30%। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये जोड़ के जो हमारे पास आया है वो कितना रहा है, 5 और 9 और 9, अब 5 कितना हुआ, 14, 14 × 1500, यही 1500 आ रहा था, जोड़ के ये 1500 आ गया। तो जो यहाँ लिखा गया तो आंसर होगा 30%। अब आइए देखते हैं समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क का प्रश्न। जो ये प्रश्न है वो क्या चीज़ का है, ब्लड रिलेशन का है। आप इसे सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर जो होगा, P माता है, R की और नानी है, S की आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट फिगर वाला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगले पे चलते हैं। 64, 7 और 27 का क्या रिलेशन है, तो 4 के क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 3 के क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 4 + 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगर 6 के क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा, और 5 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, और 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11। आंसर जो हमारे पास होगा वो दूसरा हो जाएगा। 140 + 115 करेंगे 255 होगा, और 85 × 3 करते हैं तो भी 255 आता है। उसी तरह 115 + 80 करेंगे तो 195 आएगा, और बीच वाला जब 65 × 3 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 195 आएगा। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, तो 29 के चौथे नंबर। एक कोड भाषा में मिलिट्री को इस तरह लिखा जाता है, डिसऑर्डर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो ये देखते हैं MILITAR बाई है, और ये लिखा गया है ATCVKNKO है। यहाँ से M से O गया है, I से K गया है, ये सब जो है वो +2 गया है। इसी तरह ये पूरे आड़े तिरछे बाई +2 करेंगे तो ये होगा पूरे तिरछे तिरछे किया गया है। अगर उसी तरह डिसऑर्डर को लिखेंगे, क्या होगा, डिसऑर्डर को DISORDER, D यहाँ चल जाएगा, D के अगर +2 करेंगे तो हमारे क्या होगा, तो ये हो जाएगा F हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिखा गया है, R। इससे अगर हम +2 करेंगे तो ये हमारा लिखा जाएगा R के +T, E के +2 करेंगे तो G होगा, D के +2 करेंगे तो हमारे पास F होगा। इस तरह जब लिखिएगा तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो कितने नंबर का आएगा, तो ये दूसरे नंबर का आएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 कथन दिया हुआ है, आइए इसे सोल्व करते हैं। कुछ ऑटो जो है वो साइकिल है। अगर मान लिया कि ये जो है वो ऑटो है तो क्या हो जाएगा, ये साइकिल है। क्या हो जाएगा, साइकिल है। अब कह रहा है कि सभी साइकिल जो है वो ट्रक है। सभी साइकिल जो है ये क्या है, ट्रक है, ट्रक है। तो कुछ ट्रक जो है वो ऑटो है, बिल्कुल। कुछ ट्रक जो है वो साइकिल है, ये भी सही है। और कुछ साइकिल जो है वो ऑटो है, ये सही है। तो तीनों जो हमारा सही है, तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। समीकरण को अगर क्या चिन्ह को बदलेंगे तो सही हो जाएगा।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुना और माइनस को अगर बदल दीजिएगा तो समीकरण सही हो जाएगा। सार्थक क्रम क्या होगा? पेट में दर्द महसूस होगा, डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर द्वारा रोग निर्णय करना होगा, दवाओं का पर्चा लिखा जाएगा, दवा को बताए गए समय के अनुसार लेना होगा, तब दर्द से राहत मिलेगा। आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ब्रेन को इस रूप में कोडबद्ध किया गया है। बी का मान जो होता है 2 + 2 = 4 किया गया है। आर का जो है वो 18 + 2 यानी 20 लिखा गया है। ए को लिखा गया है 1 + 2 = 3 यानी सब में 2 जोड़ के लिखा गया है। तो उसी तरह अगर हम सी को लिखेंगे तो 3 होता है, तो इसे 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। एल का मान जो होता है 12 है, 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ई का मान 5 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह अगर हम करेंगे तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा चौथा। कितने हो जाएगा? ये चौथा नंबर हो जाएगा। ये दूसरा पे टिक लग गया, आंसर हो जाएगा चौथे नंबर। निम्नलिखित अवयव में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो पहला कॉलम देखते हैं, 17 + 24/3 = 17 + 8 हो जाएगा कितना? 25 यानी हो जाएगा इस 17 और ये 24 में भागा 3 दे देना है। इसी तरह 19 + 36 में 3 भागा देंगे तो 31 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला देखते हैं। एल से हमारे पास जो है वो क्यू गया, एल से क्यू गया +5 है, पी से यू गया +5 है, सी से एच गया +5 है, सभी में +5 है, के से पी गया +5 है। उसी तरह अगर हम एच से +5 करते हैं तो हमारे पास आएगा एम, और आर से +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? डब्लू। क्या होगा? डब्लू। सॉरी, आर से +5 करेंगे तो डब्लू, एम से +5 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो एम से +5 करने पर आर हो जाता है, और टी से +5 करने से वाई हो जाएगा। आंसर हमारे पास आएगा चौथे नंबर। अलग शब्द चुनिए, इसमें से अलग कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा 4 हार्मोन। 38 नंबर फिगर वाला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 39 की बात करें, अगर वैसम का कोड जो लिखा गया है वो कितना लिखा गया है? तो इसको 1 को तो 1 ही ले गया है। डब्लू का 23 होता है, 23 को 2 + 3 जोड़ के 5 लिखा गया है। ई का 5 होता है तो 5 ही लिखा गया है। एस का जो है हमारे पास होता है कितना? तो एस का 19 होता है, 9 + 10 कर दिया गया है, यानी 10 माने 1 लिखा गया है। यानी डबल डिजिट को क्या कर दिया है? जोड़ दिया गया है, सिंगल को ज्यों को त्यों रखा गया है। डिग्निटी के देखते हैं तो इसका तो हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा जी का 7 हो जाएगा, यानी 4, 9, 7 तो हमारे पास आ गया। एन का जो मान होता है वो कितना होता है? 14 होता है। 14 को अगर जोड़ेंगे तो 1 + 4 = 5 होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा पहला नंबर आ जाएगा। दर्द पीड़ा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार क्रोध जो है वो किससे है? उग्रता से है। एक ही पासे का 2 फलक दिया गया है। 1 से 6 तक संख्याएं अंकित है। 2 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। 2 स्थितियां दिया हुआ है और 2 संख्या वाले फलक के सामने करना है। तो यहाँ कॉमन क्या है? 4 है। 4 कॉमन को क्लॉकवाइज घूम जाइए। 4, 3, 6, 4, 5, 1। 3 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट जो होगा वो 2 होगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। व्यापारी व्यापार, सही जवाब हो जाएगा चिकित्सक उपचार। व्यापारी व्यापार करता है, चिकित्सक उपचार करता है। इसमें से अलग अक्षर समूह कौन है? हमें ये देखना है। जी से एल गया है +5 है, एल से क्यू +5 और क्यू से भी +5 है। सी से एच +5, एच से एम +5, एम से आर +5 है। एल से क्यू +5, क्यू से भी +5 और भी से जेड जो है +4 है, यानी यही हमारा सबसे अलग है। अभियंता स्नातक पुरुष, ये हो जाएगा कौन सा? पहला नंबर। ये हो जाएगा अभियंता, ये हो जाएगा स्नातक और ये हो जाएगा पुरुष। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 25 त्रिभुज मौजूद है। अक्षर श्रृंखला कैसे पूरा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2 ससुर। 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग संख्या को चयन करना है। यहाँ पर देखिए विकल्प 2 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि बीसीडी फॉर्म में निवेश विश्लेषक के पद पर उसके आवेदन के आधार पर अमन को साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए चयनित किया गया। बीसीडी फर्म में निवेश विश्लेषक के पद पर अमन को चयन हो जाएगा। बीसीडी फर्म में निवेश विश्लेषक के पद पर अमन का चयन नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करेगा, या तो चयन होगा या नहीं होगा। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसा कि निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्याएं संबंधित है। तो आइए देखते हैं। 8 128 में अगर 8 के स्क्वायर गुना 2 करते हैं तो 64 गुना 2 बराबर ये हो जाएगा 128। उसी प्रकार 12 के स्क्वायर गुना 2 करेंगे तो 144 गुना 2 बराबर हो जाएगा 288। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब आइए देखते हैं समान विज्ञान सेक्शन से कि किसी दिए गए समय में ज़मीन के ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई मापने का सूत्र h बराबर 119 t - 7 t स्क्वायर है, जहां t बराबर रॉकेट के प्रक्षेपित होने के बाद उनके ऊपर जाने में लगा समय h बराबर t समय में भूतल से रॉकेट की ऊंचाई। तो ज़मीन से टकराते समय रॉकेट की ऊंचाई 0 थी, प्रक्षेपण के कितने समय बाद रॉकेट ज़मीन से टकराएगा? तब किसी दिए गए समय में ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई मापने का सूत्र जो क्या है वो h बराबर है 119 t - 7 t स्क्वायर। अब t जो है रॉकेट से प्रक्षेपित होने के बाद उसके ऊपर जाने में लगा समय और h बराबर t समय में भूतल से रॉकेट की ऊंचाई। तो ज़मीन से टकराते समय रॉकेट की ऊंचाई 0 थी, लगभग 17 सेकेंड बाद ज़मीन से टकराएगा क्योंकि h बराबर जो हो जाएगा वो 0 होगा। तो 0 बराबर 119 t - 7 t स्क्वायर। तो 7 t स्क्वायर बराबर 119 t बराबर जो आएगा वो 17 सेकेंड आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ है, यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन 2 में 17 सेकेंड होगा। तो आंसर होगा मतलब 17 सेकेंड ऑप्शन 2। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? तो एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है तो विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है। तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा जो होगा वो कितना होगा? तो V बराबर जो होता है वो IR होता है। तो V/I जो है वो क्या हो जाएगा? वो नियत होगा, यानी V1/I1 बराबर V2/I2। तो I2 बराबर हो जाएगा V2I1/V1। मान रख दीजिए 127.5 गुना 4 बटा क्या हो जाएगा? ये 60। आंसर हो जाएगा 8.5 एम्पियर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1, बढ़ जाएगा। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉर्न की दीवारों को आंसर हो जाएगा ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। पी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 सदिश दिया हुआ है, परस्पर जो है वो लंबता है। तो 2 सदिश ए और बी परस्पर लंबता है तो A.B होगा जो इक्वल टू 0 होगा। तो A.B अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस 2 गुना 3 प्लस जो हो जाएगा वो P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P हो जाएगा इक्वल टू, अगर 2 दूनी 4 माइनस क्या हो जाएगा? ये 3 दूनी 6 प्लस P और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो P का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2, क्योंकि A.B बराबर 0 होना चाहिए। तो P का मान निकल गया कितना? हो गया 2। बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पे कार्य करती है? आंसर हो जाएगा A, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। फार्मूला होता है P + ½ ρV² + ρGH बराबर क्या होता है? नियतांक। ये है जो कि बर्नौली प्रमेय है और ये किस सिद्धांत पे? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? तो निकल का जो हो जाएगा वो X बराबर 0 हो जाएगा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में आयोडीन में अलग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऊर्ध्वपातन द्वारा। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि?
आंसर हो जाएगा जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्न में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 4 द्रवित सोडियम। किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ की जो अंश बच जाता है वह क्या होता है? अर्ध आयु 5 वर्ष है, यानी 1 से हाफ चला गया कितने 5 वर्ष में, फिर 1/4 चला जाएगा 5 वर्ष में, फिर 5 वर्ष में 1/8 चला जाएगा, फिर 5 वर्ष में जो होगा 1/16 चला जाएगा। टोटल कह रहा है कि 20 वर्ष में, तो कितना हो जाएगा 1/16। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा? चौथे नंबर का हो जाएगा। आंसर जो है वो चौथे नंबर का। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है और इसका आंसर हो जाएगा 3 सिरेमिक ऑक्साइड। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है और इसका सही जवाब हो जाएगा 1 भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो। आंसर हो जाएगा 4 समान विभव पर। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। आंसर हो जाएगा आयाम मॉडुलन द्वारा। क्या है? आयाम मॉडुलन द्वारा। टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि? आंसर हो जाएगा कौन सा? एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा का मूल दिशा की विचलित करती है। तो ये तीनों सही है, ए, बी और सी तीनों जो है वो सही है। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 श्वसन की दर घटा दी जाती है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पे? तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पे है। निम्न परिघटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से दृष्टि भ्रम है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो गोधूली में सूरज का जो अभाव है वो, उषा काल में सूरज का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये दृष्टि भ्रम है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। निम्न कथनों में कौन एक सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा 4 एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो ये सही नहीं है। बाकी जो हमारे पास है वो सही है। हेड मीटर का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक एवं गले की जांच करने के लिए किया जाता है। यह एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। अवतल लेंस की क्षमता सदैव ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शरीर जो है वो डूब जाएगा। अगर वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी पर ना आ गिरे इसके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेग से ऊपर फेंकना होगा। उसे पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होगा। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रेडियो तरंगे। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उस जालयान चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, अभ्यास में निपुणता प्राप्त होती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। शुष्क सेल में निम्न में से कितना विद्युत अपघट्यों के रूप में होता है? सही आंसर हो जाएगा 1 अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड रहता है अपघट्यों के रूप में, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अब तक निम्न रसायनों में कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिल्वर आयोडाइड। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन 3 यूरिया। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। आंसर हो जाएगा 2 जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑक्जेलिक अम्ल। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्न में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मीथेन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अष्टफलकीय। लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है, और इसका आंसर हो जाएगा 4 भेड़ की। लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है भेड़ की। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा 2 वृद्धि दर मापने में। किसे? वृद्धि दर मापने में।
और जो हमारे पास जो होगा लीवर फ्लो की यकृत किस में रहता है, भेड़ बकरी सुअर आदि के यकृत में रहता है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं कहाँ, तो वृद्धि दर मापने में। अगला है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है कहाँ, तो आंसर हो जाएगा पोस्ते में। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूरजमुखी तेल। मैड काउ रोग का कारक है और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 विषाणु। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 कैडमियम से। इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम से। थैलेसेमिया के रोगी शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, आंसर हो जाएगा 3 हीमोग्लोबिन। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 रोटा वायरस। अब आइए देखते हैं सामान्य जागरूकता के प्रश्न। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है, आंसर हो जाएगा 1 उत्तर प्रदेश। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में किस स्थान पे है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 111वें स्थान पे है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वियतनाम में। उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चीन से। सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को। सीसीआई ने जून 2023 में आईडीएफसी के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है, आंसर हो जाएगा 3 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्तम सिंह। वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिवशंकरी को। किसे, शिवशंकरी को। कौन सी सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पार्कर सोलर प्रोब। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अन्नू रानी। ये था किरण प्रकाशन के बुक में दिया हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।